रुपये रैपिडो का स्टॉप है 65 रुपये उन्हें खोलता फिर रैपिडो पे उन्होंने 65 रुपये कितने है जम्मू शहर में तेज़ी से बढ़ती ऑनलाइन कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं ने जहां लोगों की यात्रा को आसान बनाया है, वहीं पारंपरिक पेट्रोल ऑटो चालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। रैपिडो, ओला और उबर जैसी ऐप आधारित सेवाओं के विस्तार के बाद ऑटो चालकों का कारोबार लगातार प्रभावित हो रहा है। पहले जिन स्टैंडों पर यात्रियों की लंबी कतारें दिखाई देती थी, वहां अब ऑटो चालक घंटों सवारी का इंतज़ार करते नज़र आते हैं। दरअसल डिजिटल प्लेटफार्म आधारित सेवाओं ने लोगों को घर बैठे कम किराए और आसान बुकिंग की सुविधा दी है। यात्री अब मोबाइल ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में बाइक, टैक्सी या कैब बुला लेते हैं। इससे पारंपरिक ऑटो सेवाओं की मांग में तेज़ी से गिरावट आई है। खासकर पेट्रोल ऑटो चालकों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि बढ़ते ईंधन दामों के बीच उनकी कमाई लगातार घटती जा रही है। ऑटो चालकों का कहना है कि पहले दिन भर में जितनी आमदनी हो जाती थी, अब उसका आधा भी मुश्किल से हो पाता है। कई चालक बैंक लोन या किस्तों पर ऑटो खरीद चुके हैं और घटती कमाई के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर ऐप आधारित सेवाओं ने किराया पहले से तय होने और डिजिटल भुगतान की सुविधा के कारण यात्री भी इन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या ये भी है कि पारंपरिक ऑटो चालकों के पास तकनीकी और डिजिटल प्लेटफार्म तक सीमित पहुंच है। अधिकांश छोटे चालक ऐप आधारित व्यवस्था में शामिल नहीं हो पा रहे, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा में पीछे छूटते जा रहे हैं। वहीं कई शहरों में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर नियम और परमिट व्यवस्था भी स्पष्ट नहीं है, जिससे ऑटो यूनियनों में नाराज़गी बढ़ रही है। हालांकि ये भी सच है कि तकनीक और आधुनिक सेवाओं को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। समय के साथ परिवहन व्यवस्था बदल रही है और लोगों की प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सरकार और परिवहन विभाग पारंपरिक ऑटो चालकों के हित की सुरक्षा के लिए ठोस नीति तैयार करें। उन्हें डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने, ईंधन पर राहत देने और वैकल्पिक रोज़गार सहायता जैसी योजनाओं पर काम करने की आवश्यकता है। यदि समय रहते संतुलन नहीं बनाया गया तो आने वाले वर्षों में हज़ारों ऑटो चालक आर्थिक संकट की चपेट में आ सकते हैं। तकनीक और रोज़गार के बीच संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। छे साल हो गए प्रोटेस्ट करते इतने कोई नहीं सुनता। अज तो बड़े खुश होए सी, चलो सरकार बनी है तो क्योंकि सरकार साढ़े बारे सोचेगी, लेकिन कोई सरकार ने साढ़े बारे बिल्कुल नहीं सोचा। असी पहले भी खज्जल सी, हुण भी खज्जल हाँ, क्योंकि इन्होंने काले पीले ऑटो जड़े ना वो टोटली खत्म करके रख छड़े, बिल्कुल टोटल खत्म। पहले एक बीमारी कटी ना, रिक्शा आ गया जी, कहते जी ट्रायल पे लाया है हमने, चलो ठीक है जी, हम गए, असी गए, आरटीओ को मिले, ट्रांसपोर्ट कमिशन को मिले, हमारे ट्रायल पर है जी, चलो ठीक है जी। वो करते 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 जनाब 10,000 रिक्शा हो गया। फिर नवी बीमारी आ गई, ई ऑटो आ गया, हाँ जी। हूँ नवी एक बीमारी आ गई रैपिडो। बिल्कुल यानी कि टोटल इन्होंने साढ़े घर जड़े खत्म करके रखे। मैं कहना जम्मू शहर के विच अगर गुरुद्वारे मंदिर ना होण, असी लोग रोटी खाने तो मजबूर हो जाइए। सारी दोपहरी इतने रोटी बनती है, हनुमान मंदिर आई रोटी उत्थे खा लेने, गुरुद्वारे बनती है लंगर उत्थे खा लेने। अगर ये भी ना होना, असी बच्चे लैके जाइए कितने। बड़ी बड़ी गुहार लाई है, कोई नहीं सुनता साड़ी गल। हूँ आने वाले टाइम के इो गल सोची है कि जनानियां बच्चे लैके अपने छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट कमिशन दफ्तर के बाहर बह जाना, आरटीओ दफ्तर बाहर बह जाना, SSP ट्रैफिक के बाहर बह जाना। करो साढ़े नाल कुछ, क्योंकि सरकार ने ना तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने साढ़ा सोचना, ना ही इत्थे दे कुछ विधायकों ने साढ़े बारे सोचना, ना ही LG साहब ने साढ़े बारे सोचना। अभी थोड़े दिन पहले मानो खालियां स्लीपर बसा आई के लेना, स्लीपर बसा को असी के लेना, टैक्सी वाले को असी के लेना, मैटाडोर वाले को। साडा जम्मू सिटी का काम है, आई को कश्मीर थोड़ा जाना है, आई को कटरे थोड़ा जाना है, और प्लीज स्लीपर बसा जान और जान। अब आप क्या चाहते हो? वो जम्मू का गरीब तबका जो वोटर है
ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ये क्या डिमांड है फिर आपकी? ਸਾਡੀ क्या ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਨ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਫਾਰਐਵਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਬਾਕੀ 6 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।